अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचने वाला सवाल है। मान लीजिए किसी को एकदम से झटके में 1 करोड़ मिले। वाह, 1 करोड़। हाँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये कि वो इंसान अगली सुबह मतलब कल का सूरज नहीं देख पाएगा। तो क्या कोई ये सौदा करेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई भी करेगा। कोई सवाल ही नहीं उठता। क्यों? अरे वजह तो साफ है ना। कल की सुबह देख पाने की उम्मीद, वो अगला पल जीने का मौका, उसकी कीमत आप लगा ही नहीं सकते। 100 करोड़ों पे भी उसके सामने कुछ नहीं। हर एक सांस कीमती है, वो अगली सुबह अनमोल है। बिल्कुल सही। और यही बात ना मुझे कई बार सोचने पर मजबूर करती है। हम अपनी जान बचाने के लिए, सेहत ठीक रखने के लिए कितने फिक्रमंद रहते हैं। और ये अच्छी बात भी है, होना भी चाहिए। हाँ हाँ, जरूरी है। लेकिन वो चीज जिससे जिंदगी बनती है, यानी वक्त, उसे बचाने की, उसे सही ढंग से इस्तेमाल करने की उतनी चिंता क्यों नहीं दिखती? अक्सर हम उसे यूं ही जाने देते हैं। ये बहुत गहरा सवाल है सच में। और आज हम इसी पे थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास जो भी जानकारी है ना, उसके आधार पर हम कोशिश करेंगे समझने की कि वक्त आखिर इतना कीमती है क्यों, और क्यों हम इसे अक्सर इतना हल्के में ले लेते हैं। और फिर सबसे जरूरी, इसे सहेजने की, इसका बेहतर इस्तेमाल करने की खास तकनीक पर भी बात करेंगे। बढ़िया। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे पहली बात तो शायद यही है कि जिंदगी जो है वो वक्त के अंदर ही तो चलती है। मतलब वक्त नहीं तो जिंदगी नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। इसे ऐसे सोचिए ना, अगर वक्त मान लीजिए रुक जाए, एकदम ठहर जाए, तो क्या होगा? जिंदगी भी वहीं थम जाएगी। हाँ, कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर वक्त बहुत तेज भागने लगे, एकदम रफ्तार पकड़ ले, तो जिंदगी पलक झपकती खत्म हो जाएगी। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, जीवन और वक्त, इनको अलग कर ही नहीं सकते। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये तो रोज की सच्चाई है। अभी देखिए, 2025 शुरू हुआ था, लगा था अभी तो शुरू हुआ है, और देखते ही देखते 2 महीने निकल भी गए। हाँ, पता ही नहीं चला। अब सिर्फ 10 महीने बचे हैं इस साल के। वक्त कितनी तेजी से भाग रहा है। बिल्कुल। और आप देखिएगा, साल के आखिर में फिर वही होगा। कुछ लोग होंगे जिन्होंने इस गुजरते वक्त का, आने वाले वक्त का खूब बढ़िया इस्तेमाल किया होगा। उनके पास दिखाने के लिए शानदार नतीजे होंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास शायद सिर्फ अफसोस होगा या कुछ बहाने होंगे कि अरे ये नहीं हो पाया, वो रह गया, टाइम ही नहीं मिला। हाँ, ये फर्क आता क्यों है आखिर? मतलब कुछ लोग वक्त का इतना अच्छा इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं? जानकारी इशारा करती है कि वो लोग वक्त को लेकर बहुत सजग होते हैं। बिल्कुल, जैसे एलन मस्क का उदाहरण दिया जाता है, हफ्ते में 100 घंटे काम। अब ये सिर्फ घंटों की बात नहीं है। नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, पर ये दिखाता है कि वो वक्त को कितनी गंभीरता से लेते हैं, उनका फोकस। जबकि दूसरी तरफ कई लोग शायद किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। हाँ, कि जब अच्छा टाइम आएगा तब देखेंगे। बिल्कुल, कि जब सितारे गर्दिश में होंगे या हालात एकदम सही होंगे तब कुछ करेंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है, और ये बहुत जरूरी है, किस्मत भी ना अक्सर उन्हीं का दरवाजा खटखटाती है जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, जो अपने हिस्से की कोशिश रोज कर रहे हैं। मतलब बिना कोशिश के फल की उम्मीद करना वो थोड़ा मुश्किल है। सही बात है। कोशिश करने वालों के लिए ही तो मौके बनते हैं। और ये जो लगातार प्रयास करने की बात है ना, कि किस्मत भी मेहनती का साथ देती है, ये मुझे एक बहुत पुरानी गहरी बात याद दिलाता है। अथर्ववेद में वक्त को लेकर एक बड़ी जबरदस्त उपमा है। हाँ, बिल्कुल है। बहुत शक्तिशाली रूपक है वो। अथर्ववेद कहता है कि वक्त एक ऐसे घोड़े की तरह है जो बिना रुके लगातार दौड़े जा रहा है। वो किसी का इंतजार नहीं करता। किसी का भी नहीं। नहीं, किसी का भी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है, या तो आप तेजी दिखाइए, फुर्ती दिखाइए और उस घोड़े पर सवार हो जाइए। मतलब वक्त के साथ चलिए, उसका सही इस्तेमाल करके आगे बढ़िए। या फिर अगर आप सोचते रहे, टालते रहे, अरे कल कर लेंगे, परसों देख लेंगे, तो वो वक्त का घोड़ा आपको पीछे छोड़ देगा, बहुत पीछे। और वो अपनी रफ्तार कम नहीं करेगा, चाहे हम तैयार हों या ना हो। ये तो बड़ी पावरफुल इमेज है। और दुनिया के जो सबसे सफल लोग हैं, जैसे वॉरेन बफेट या बिल गेट्स, लगता है उन्होंने इस घोड़े की सवारी करना सीख लिया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने पैसे से पहले अपने वक्त का सही निवेश करना सीखा। ये बात हम सुनते तो हैं, पर इसका मतलब क्या है? मतलब सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना नहीं? नहीं, सिर्फ वो नहीं। उन्होंने ये पहचाना कि कौन सा काम, कौन सा घंटा सबसे ज्यादा मायने रखता है, कहाँ अपनी एनर्जी लगानी है। ये सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, ये स्मार्ट वर्क है, वक्त का रणनीतिक इस्तेमाल है। अच्छा। उन्होंने अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाई जो सबसे जरूरी थी। पैसा तो उस समझदारी से किए गए वक्त के निवेश का नतीजा बनकर आया। तो वक्त का मैनेजमेंट पैसे के मैनेजमेंट से पहले आता है। और एक कमाल की बात यह है कि वक्त के मामले में कोई भेदभाव नहीं। हम सबको, चाहे कोई कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब,
दुनिया में कहीं भी हो, दिन में बराबर 86,400 सेकंड ही मिलते हैं। हाँ, ये इक्वलाइजर है। अब जरा सोचिए, जैसा हमारी जानकारी में भी एक मजेदार तुलना है कि अगर ये सेकंड पैसे होते तो मान लीजिए आपको रोज सुबह बैंक अकाउंट में 86,400 रुपए क्रेडिट होते, लेकिन शर्त ये कि रात 12 बजे वो जीरो हो जाएंगे। आप उन्हें बचा नहीं सकते, अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो क्या होता? अरे, तब तो मैं एक एक रुपया सोच समझकर खर्च करती। मतलब रात होने से पहले सब इस्तेमाल करना है, कुछ बेकार नहीं जाने देना है। बिल्कुल, हर कोई यही करता। पाई पाई का हिसाब रखता, उसका पूरा फायदा उठाता, कोई उसे यूं ही वेस्ट नहीं होने देता। तो फिर सवाल वही है, जब हम ख्याली पैसों के लिए इतने केयरफुल हो सकते हैं, तो ये जो असली कीमती सेकंड्स हैं, जो सच में रोज मिलते हैं और रोज खत्म हो जाते हैं, इन्हें हम इतनी आसानी से कैसे बर्बाद कर देते हैं? हमारी जानकारी के हिसाब से 2 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला है ऊर्जा की कमी। अच्छा, एनर्जी की कमी। जैसे हम अक्सर सुनते हैं या खुद भी कहते हैं, आज मन नहीं कर रहा, मूड नहीं है यार, थकान लग रही है। एक तरह का आलस या उत्साह की कमी। हाँ, ये तो होता है। और दूसरा बड़ा कारण है लाइफ में क्लियर मकसद या लक्ष्य की कमी। मतलब पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। जब मंजिल ही साफ ना हो तो फिर रास्ता कौन सा पकड़े, वक्त किस चीज में लगाएं, ये कंफ्यूजन रहता है। तो एक दिशाहीन नाव की तरह बस बहते रहते हैं। ये दिशा की कमी, ये पर्पस की कमी वक्त की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण है। सही बात है। जब पता ही नहीं कहाँ पहुँचना है तो तेज दौड़ने का भी क्या मतलब? तो ये तो हुई वजह, एनर्जी कम होना और मकसद का साफ ना होना। इनके चलते वक्त हाथ से फिसलता है। तो क्या इनसे निपटने का कोई प्रैक्टिकल तरीका भी है? हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्शन लेने लायक तकनीक का जिक्र है। उसे कहते हैं टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग, ये क्या चीज है? सुनने में तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, है भी इंटरेस्टिंग और कारगर भी। इसका फंडा बहुत सिंपल है लेकिन असरदार। टाइम बॉक्सिंग का मतलब है अपने हर जरूरी काम के लिए एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट तय कर देना, उसे एक तरह से टाइम के डिब्बे में बंद कर देना। अच्छा, मतलब कैलेंडर में लिख लेना। बिल्कुल, आप पहले से ही अपने कैलेंडर या प्लानर में तय कर लेते हैं कि फलाना काम आप कब से कब तक करेंगे। जैसे मिसाल दी गई है, सुबह 7 से 8 बजे तक जिम फिक्स कर दिया। ओके। फिर मान लीजिए 9 बजे से 11 बजे तक का वक्त डीप वर्क के लिए, मतलब वो काम जिसमें पूरा फोकस चाहिए, जो आपके गोल्स के लिए सबसे जरूरी है। फिर शायद शाम को 5 से 6 बजे का टाइम फैमिली के लिए या किसी और जरूरी काम के लिए। इस तरह आप अपने दिन को अलग अलग साफ टाइम बॉक्स में बांट देते हैं। ठीक है, इसके फायदे क्या होंगे? फायदे कई हैं। पहला, आपको क्लियर पता होता है कि कब क्या करना है, तो वो टालमटोल वाली आदत है ना, बाद में कर लेंगे, वो कम होती है। अच्छा। दूसरा, जब आप किसी एक काम के लिए एक फिक्स्ड टाइम तय करते हैं तो उस दौरान आपका पूरा ध्यान उसी पर रहता है, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद अगले काम का टाइम बॉक्स शुरू होना है, तो फोकस बढ़ता है, डिस्ट्रैक्शन कम होता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या ये बहुत ज्यादा बंधा हुआ सा नहीं लगता? मतलब लाइफ तो अनप्रेडिक्टेबल होती है, कभी कोई मीटिंग आ गया अचानक, कभी कोई और जरूरी काम आ गया, फिर ये पहले से बने हुए बॉक्स का क्या होगा? ये सिस्टम बहुत रिजिड नहीं है? हाँ, ये बहुत वाजिब सवाल है और इसका जवाब है कि टाइम बॉक्सिंग का मतलब पत्थर की लकीर खींचना नहीं है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीलापन बहुत जरूरी है। अच्छा, कैसे? देखिए, अगर कोई अचानक बहुत जरूरी काम आ जाता है तो जाहिर है आप उसे करेंगे, तब आप अपने शेड्यूल को एडजस्ट करेंगे। हो सकता है आपको किसी कम जरूरी काम का टाइम बॉक्स हटाना पड़े या छोटा करना पड़े। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये फैसला आप होश में ले रहे हैं। आप जानबूझकर तय कर रहे हैं कि अभी क्या ज्यादा जरूरी है। बिना टाइम बॉक्सिंग के क्या होता है, अक्सर जरूरी काम पीछे रह जाते हैं और वक्त गैर जरूरी चीजों में कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सही कहा। ये तकनीक आपको अपने वक्त का ड्राइवर बनाती है। आप तय करते हैं कि वक्त कहाँ लगेगा, सिर्फ पैसेंजर बनकर बहते नहीं जाते। समझ गए। तो ये कंट्रोल अपने हाथ में लेने की बात है। और इसी से जुड़ा एक बहुत पावरफुल कोट भी है, जो इंसान अपने कैलेंडर को रूल करता है वही दुनिया को रूल करता है। इसका मतलब यही हुआ कि अपने वक्त पर काबू पाना ही असल में अपनी जिंदगी पर काबू पाना है। बिल्कुल, क्या खूब कहा है। ये टाइम बॉक्सिंग के असर को बहुत अच्छे से बताता है। जब आप अपने कैलेंडर पर यानी अपने वक्त पर कंट्रोल पा लेते हैं तो आप ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। आप अपने लक्ष्यों की तरफ ज्यादा तेजी से और ज्यादा असरदार तरीके से बढ़ पाते हैं। आप रिएक्ट करने के बजाय एक्ट करने लगते हैं, प्रोएक्टिव मोड में आ जाते हैं।
और साथ में एक चेतावनी भी है जो थोड़ी सी डराती है पर शायद जरूरी है। टाइम को मत मारो, वरना जब टाइम तुम्हें मारेगा तो संभल नहीं पाओगे। हाँ, ये सुनने में थोड़ा हार्श लगता है, पर ये आईना दिखाने वाली बात है। आज अगर हम वक्त की कीमत नहीं समझेंगे, उसे फालतू चीजों में उड़ाते रहेंगे, तो कल जब पीछे मुड़कर देखेंगे ना, और एहसास होगा कि क्या क्या कर सकते थे जो नहीं किया, तो वो पछतावा बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता, वो घाव भरना बहुत मुश्किल होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो अगर हम आज की सारी बातचीत को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? हाँ बिल्कुल। पहली बात तो ये कि वक्त ही जीवन का बेस है, उसका आधार है। दूसरी बात, ये अथर्ववेद के उस घोड़े की तरह है जो रुकता नहीं। सही, चिक इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। और चौथी बात, वक्त बर्बाद होने के पीछे अक्सर या तो एनर्जी की कमी होती है या फिर जीवन में स्पष्ट लक्ष्य की कमी। और पांचवी बात, इसका एक प्रैक्टिकल समाधान टाइम बॉक्सिंग जैसी तकनीक हो सकती है, अपने कैलेंडर पर कंट्रोल पाना। हाँ, हर काम के लिए एक निश्चित समय तय करना और जरूरत पड़ने पर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसे एडजस्ट करना। मतलब अपने वक्त का ड्राइवर बनना, सिर्फ सवार नहीं। एग्जैक्टली। अब अंत में एक बार फिर उस अथर्ववेद के घोड़े वाली बात पर आते हैं। हमने कहा कि वो घोड़ा रुकता नहीं, या तो सवार हो जाओ या पीछे छूट जाओगे। हाँ, वो इमेज दिमाग में बैठ गई है। तो अब सोचने वाली बात यह है, और शायद यही आज की चर्चा का आखिरी विचार है सबके लिए, कि सिर्फ वक्त बर्बाद न करना ही क्या काफी है? मतलब क्या हमें इससे एक कदम आगे जाकर ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक्टिवली जानबूझकर वक्त के घोड़े पर सवारी कैसे करें? अच्छा। हाँ, मतलब सिर्फ वक्त बचाने से आगे बढ़कर हम अपने लक्ष्यों तक तेजी से पहुंचने के लिए अपने वक्त का सक्रिय, उद्देश्यपूर्ण और रणनीतिक इस्तेमाल कैसे करें? कैसे ये पक्का करें कि हम न सिर्फ दौड़ रहे हैं बल्कि सही दिशा में दौड़ रहे हैं? वाह, ये एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। हाँ, ये एक सवाल है जिस पर हर कोई अपने हिसाब से अपनी जिंदगी के संदर्भ में सोच सकता है।